21 जून विश्व योग दिवस को लेकर भदोही जिले में तैयारियां जोरों पर चल रही है। इसी कड़ी में भदोही शहर के रजपुरा हनुमान बाग मंदिर परिसर में भी विश्व योग दिवस की तैयारियां की जा रही हैं। हनुमान बाग मंदिर के योग प्रशिक्षक दीपक प्रताप सिंह यादव ने बताया कि विश्व योग दिवस के मौके पर सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक हनुमान बाग मंदिर परिसर में योग का आयोजन किया गया है। इसकी तैयारियां की जा रही हैं। प्रशिक्षक ने विश्व योग दिवस पर होने वाले योग शिविर में पहुंचने की लोगों से अपील की है। भदोही शहर के इंदिरा मिल के पास रेलवे ट्रैक पर 58 वर्षीय राजेंद्र प्रसाद नामक व्यक्ति का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। सूचना पर कारपेट सिटी पुलिस चौकी इंचार्ज श्याम जी यादव दलबल के साथ मौके पर पहुंचे थे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। भदोही कोतवाली इलाके के ही डुडवा कुकरौठी निवासी 58 वर्षीय राजेंद्र प्रसाद मंगलवार की सुबह 6 बजे घर से निकले थे। दिन भर कारपेट सिटी में मौजूद थे। शाम 6:30 बजे इंदिरा मिल के लखनपुर अभियनपुर गांव के रेलवे ट्रैक पर अधेड़ राजेंद्र प्रसाद का शव पाया गया। मौके पर पहुंची कारपेट सिटी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। उधर सूचना मिलते ही मृतक के परिजन भी पहुंच गए थे। मृतक राजेंद्र प्रसाद के 2 बेटे हैं। पत्नी सितारा देवी का रो रो कर बुरा हाल है। आशंका जताई जा रही है किसी ट्रेन की जद में आने से मौत हुई है। सत्यम न्यूज के खबर का एक और बड़ा असर हुआ है। इसे कहते हैं सत्यम न्यूज के खबर का धमाकेदार असर। किसानों की समस्याओं को लेकर चलाई गई खबर के बाद अब नहरों में पानी पहुंचने लगा है। आपको बता दें कि सूखी नहरों को लेकर सत्यम न्यूज ने खबर चलाई थी। जिले के किसानों का कहना था कि धान की नर्सरी डालने का समय आ चुका है, लेकिन उनके इलाके से गुजरी नहरें सूखी हुई हैं और धूल उड़ रही है। ज्ञानपुर, गोपीगंज, औराई, सुरियामा, कोयरौना, ऊच, चौरी, महाराजगंज, दुर्गागंज जैसे इलाके के किसानों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए नहर में पानी छोड़े जाने की मांग की थी और इस खबर को सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। जहां अब ज्ञानपुर के सिंहपुर मिल की नहर में पानी पहुंच गया है। विभाग ने बताया कि जल्द ही अन्य नहरों में पानी छोड़े जाएंगे। नहरों के किनारे बसे किसानों ने जिलाधिकारी व नहर विभाग का आभार जताया है। कोयरौना के सिमरात गंगा घाट पर स्नान के दौरान 2 युवक लापता हो गए थे। दोनों युवक की तलाश में स्थानीय पुलिस सहित एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई थी। मंगलवार की सुबह एक बार फिर एनडीआरएफ की टीम युवकों की तलाश में गंगा में उतरी थी। काफी तलाश के बाद घटना स्थल से लगभग 7 किलोमीटर दूर मिर्जापुर के चैचा घाट पर एक युवक का शव उतराया हुआ पाया गया कि दूसरे युवक की तलाश अब भी जारी है। आपको बता दें कि गोपीगंज के चेरापुर के रहने वाले राहुल विश्वकर्मा, राम कुमार विश्वकर्मा व बिहार के ऋषि विश्वकर्मा एक साथ स्नान करने गए थे। स्नान करते समय राहुल विश्वकर्मा व ऋषि विश्वकर्मा गहरे पानी में समा गए थे, जहां मंगलवार को ऋषि विश्वकर्मा का शव घटना स्थल से 7 किलोमीटर दूर उतराया हुआ पाया गया है, जबकि राहुल विश्वकर्मा की तलाश अब भी जारी है। उधर कोयरौना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। घोसिया के एक कालीन कंपनी के अकाउंटेंट ने डायल 112 पुलिस को ऐसी सूचना दी कि पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। देखते ही देखते डायल 112 के साथ औराई पुलिस के वाहन सायरन बजने लगे, लेकिन औराई इंस्पेक्टर रामसरी गौतम ने जब मामले की गहनता से जांच की तो सूचना की असल कहानी सामने आते ही हर कोई हैरान रह गया। दरअसल यह पूरा मामला है मंगलवार की दोपहर का, जहां घोसिया के सदर रोड रुमैसा रक्स कंपनी के अकाउंटेंट राजेंद्र प्रसाद यादव कंपनी से 83,000 का चेक लेकर बाइक से माधो सिंह के एक बैंक में कैश कराने गया था। कैश लेकर वह बैंक से निकला और डायल 112 पुलिस पर सूचना दे दी कि उसकी बाइक गायब हो गई है। सूचना मिलते ही औराई पुलिस हरकत में आ गई। मौके पर पहुंची पुलिस और बाइक की तलाश में जुट गई। राजेंद्र यादव अपनी बाइक दूसरे स्थान पर खड़ी कर एक अन्य स्थान पर तलाश कर रहा था। बाइक न मिलने पर उसने सूचना दे दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक की तलाश कर कंपनी मालिक के हवाले कर दिया था। ज्ञानपुर के बेतपुर नहर के पास एक बाइक ने पीछे से दूसरी बाइक में टक्कर
मार दी है। हादसे में एक बाइक पर सवार ज्ञानपुर के देवनाथपुर समई भटानी निवासी 53 वर्षीय गुलेंद्र सरोज, उनकी पत्नी संजू देवी व 22 वर्षीय पुत्र निकेश सरोज घायल हो गए थे। दोनों बाइक पर सवार होकर ज्ञानपुर की तरफ जा रहे थे। बेतपुर नहर के पास पहुंचे तभी एक बाइक ने टक्कर मार दी थी। बाइक गुलेंद्र सरोज चला रहे थे, जबकि पत्नी व बेटा पीछे बैठे हुए थे। घायलों ने फौरन पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने टक्कर मारने वाले बाइक चालक को दबोच लिया था। साथ ही सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी मंटेश्वर यादव व पायलट राजू गौड़ भी पहुंच गए थे, जहां घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। ज्ञानपुर के मवैया हरदोपट्टी के ठाकुर बस्ती से मंगलवार को डीएम कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने पत्र सौंपते हुए कहा कि ठाकुर बस्ती तक जाने वाले रास्ते पर पानी जमा हो गया है। साथ ही इस पुराने रास्ते पर अगल बगल रहने वाले लोग अतिक्रमण कर रास्ते को सकरा कर दिया गया है और जल निकासी की व्यवस्था न होने से घरों से निकलने वाला गंदा पानी रास्ते पर लगा रहता है, जिससे ठाकुर बस्ती के लोगों का आवागमन करना दुश्वार हो गया है। मवैया हरदोपट्टी निवासी आर्यन सिंह, अंजनी सिंह जैसे ग्रामीणों ने डीएम को पत्र सौंपते हुए रास्ते पर हुए अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग की है और जल निकासी की व्यवस्था भी कराए जाने की मांग रखी है। भदोही शहर के एक और होनहार ने नीट परीक्षा में बाजी मारी है। होनहार के परिजन संघ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने नीट परीक्षा में बाजी मारने वाले होनहार को माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। भदोही समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष स्वर्गीय जयप्रकाश यादव के पौत्र व विनोद यादव के पुत्र राज वैभव ने नीट परीक्षा निकाली है, जहां भदोही शहर के मेन रोड मर्याद पट्टी आवास पर पहुंचकर समाजवादी पार्टी मजदूर सभा महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष रामचरण यादव ने होनहार राज वैभव यादव को फूल माला पहनाकर स्वागत करते हुए बधाई दी है। इस मौके पर शिवदीप यादव, लालू यादव, रजनीश यादव, दीनानाथ यादव आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के समई रजपुतानी निवासी रामराज यादव की पत्नी केवला देवी ने जिलाधिकारी कार्यालय को एक शिकायती पत्र देते हुए गुहार लगाई है कि गांव में ही उसे साल 1986 में नसबंदी कराने पर आवासीय पट्टा मिला था। आवासीय पट्टे की भूमि पर वह काफी समय से पहले नींव भी बनवाई थी और अब टीन से डालकर काबिज दखल है। बावजूद विपक्षी जबरन कब्जे में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, जबकि हल्का लेखपाल ने भी आवास आवंटन को लेकर रिपोर्ट लगाई है। केवला देवी ने डीएम कार्यालय को पत्र सौंपते हुए अवरोध उत्पन्न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के पदाधिकारियों ने मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए कहा कि कामरेड रामगेना देवी को कुछ दबंगों ने धमकी दी है, जिससे कामरेड रामगेना सहित उनका परिवार डरा व सहमा है। पत्र सौंपते हुए सुशील कुमार श्रीवास्तव, रामजीत यादव, केशव प्रसाद, गुड्डी बनवासी, महेश बनवासी ने कहा कि भदोही के उमरी गांव निवासी कामरेड रामगेना देवी को गांव के ही कुछ दबंग लगातार जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। सौंपे गए पत्र में कहा कि रामगेना देवी के आवास के बाहर गंदगी भी फेंकी जा रही है। पत्र सौंपते हुए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के पदाधिकारियों ने धमकी देने वाले दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ज्ञानपुर तहसील इलाके के चक साहब गांव से पहुंचे नन्हे वकील ने जिलाधिकारी कार्यालय को एक पत्र सौंपते हुए कहा कि उसके भूमि पर गांव के ही कुछ लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं। कहा कि उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटन किया गया है, जिसका वह निर्माण करा रहा है, लेकिन गांव के ही कुछ लोग निर्माण को रोकते हुए जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। पत्र सौंपते हुए नन्हे वकील ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। कोरोना के नगरदा गांव में राम सिंह व वंदना सिंह के 1 वर्षीय पुत्र युग सिंह का जन्मदिन मनाते हुए परिवार सहित पास पड़ोस के लोगों ने लंबे उम्र व उज्जवल भविष्य की कामना की है। युग सिंह के जन्मदिन पर लोगों ने केक काटते हुए जमकर ठुमके भी लगाए थे। युग सिंह का जन्मदिन बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। जन्मदिन मनाते हुए युग सिंह के दादा शेर बहादुर सिंह, दादी सुबंधन सिंह सहित त्रिभुवन सिंह, सोनी सिंह, बेबी सिंह, संदीप मिश्रा आदि ने ढेर सारी बधाइयां दी हैं। सत्यम न्यूज के दर्शक बंधुओं से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि किसी भी खबर के लिए आप हमें बेहिचक फोन कर सकते हैं। बच्चों के जन्मदिन की खबरों के लिए कार्यक्रम से पहले सत्यम न्यूज पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर फोन जरूर कर लें। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारे टीम का हौसला बढ़ाते रहें। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।